हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ सब्जेक्टिव फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मॉक टेस्ट देखा था, मॉक टेस्ट नंबर 1, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिए थे। जो भी न्यू कैंडिडेट अगर आज वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके जो एएमओ सीरीज है उसमें जाके वो क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो 5 जो क्वेश्चन मैं हर दिन मैंने डिसाइड किया था कि आप सभी को दूंगा जब तक एग्जाम नहीं होता है, जिसमें हम वो इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन जो है डेली आपको दिया करेंगे, जिसमें आपको 1 आवर, ठीक है, 1 घंटा आपको टाइम लिमिट मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो हमने लास्ट टेस्ट देखा था उसमें कई बार स्टूडेंट्स ने बोला कि हम जो है टाइम लिमिट में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी को है ना, आप सभी को ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपको 1 घंटे में ही बेशक कम लिख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन का पॉइंट टू पॉइंट ही लिख पा रहे हैं, ठीक है, सारा नहीं लिखना है। कितना लिख पा रहे हैं वो आपको देखना है। 1 घंटा टाइम लिमिट जो है उसी में आपको रहकर ही लिखना है। माइंड को ऐसे ट्रेन करना है, अभी जितने भी दिन हैं एग्जाम में, माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि आपको जल्दी जल्दी जो याद आ रहा है वही आप अपनी आंसर शीट में उतार रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है प्रैक्टिस करनी है, तभी कोई फायदा है। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे में वो लिखें और बहुत ही अच्छा लिखें जैसा बुक में लिखा गया है, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ना तो आप वैसा लिख पाएंगे ना उतना टाइम मिलेगा, ठीक है। 3 घंटा होता है और इतने सारे क्वेश्चन कर पाना इतना आसान इजी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी से ही आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि आप जो है 1 घंटे में ही जी ये जो 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें आप क्या लिखते। अगर बाई चांस आपके एग्जाम में आता, आप 15-15 मिनट देते, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते, पॉइंट वाइज लिखते, तो आप क्या लिखते, ठीक है, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा बात यह है कि ये जो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ साथ साथ इसको आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिए। एक अच्छी जो मॉडल आंसर होता है वो आप अपने घर पे जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यही सेम क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल होने वाले हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि यही सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए और आप जो इसको हल्के में लेकर आपने प्रैक्टिस ना की हो और फिर आपको वो हो कि मैं काश कर लेता, ठीक है, तो वो काश जो शब्द है वो ऐड ना हो, इसलिए अभी ये टाइम है, इसका भरपूर यूज कीजिए आप, ठीक है। और काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसका जो है आंसर राइटिंग मुझे नहीं भेज रहे हैं। बेशक आपने उस आंसर में 5 लाइनें लिखी हो, ठीक है, लेकिन आप उसको आयुर आर्मी डाउट ग्रुप पे जरूर भेजिए। आयुर आर्मी डाउट ग्रुप का जो टेलीग्राम लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें जरूर भेजिए, बेशक 5 लाइनें लिखी हो। आपको ना तो मैं ही जानता हूँ पर्सनली और ना ही ग्रुप में आपस में स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है। ना इसमें कोई बेइज्जती का डर है ना कोई इज्जत का डर है, इसमें कुछ ऐसी चीज तो है नहीं, ठीक है। आप जो है एक लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप 5 पॉइंट भी डालेंगे, क्या पता वो पॉइंट किसी के लिए फायदेमंद हो, ठीक है, एक दूसरे का ज्ञानवर्धन हो, ठीक है। आप तो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं तो आप सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, मैं तो यही चाहूंगा, ठीक है। तो आप जो है जरूर डालें और इसमें डरे नहीं, आप जैसा लिख रहे हैं वैसा डालें, कोई ऐसा गलत या अच्छा सही कोई मॉडल आंसर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो आप लिख रहे हैं उसमें मैं आपको चेक करके बता दूंगा या आपस में आप आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट 2 है। देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मार्क का हर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सेम ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। व्हाट इज प्रमाण, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रमाण आर देयर, और डिस्क्राइब युक्ति प्रमाण इन डिटेल्स विद एग्जांपल, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आपको श्लोक लिखने हैं, भरपूर श्लोक का यूज करना है, जितना कर सकते हो उतना अच्छा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष एंड पंच महाभूत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आपको इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ। तो डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग रिसर्च की डेफिनेशन है, उसको ही सेम लिखना है, तो वो तो रट्टा मारनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम टू सेम। उसमें बिल्कुल जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आप अपनी कहानी बना के लिख रहे हैं, डेफिनेशन इज डेफिनेशन, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो रिसर्च यानी अनुसंधान, तो उसके बारे में आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट इंपोर्टेंट स्टेप्स टू कैरी आउट एनी रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में आपको लिखना है, कोई भी रिसर्च करने के लिए क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए, कैसे कैसे करनी है, ठीक है, प्रोसेस को लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ शस्त्र एंड इट्स स्पेसिफिक कर्म, ठीक है।
तो शस्त्र और उसके स्पेसिफिक कर्म के बारे में लिखना है। एंड अगला क्वेश्चन है, आल्सो डिस्क्राइब शस्त्र संपत गुण और शस्त्र दोष एवं शस्त्र पायना। ठीक है, शस्त्र पायना विधि होती है, और शस्त्र संपत गुण और शस्त्र दोष, इन तीन को भी लिखना है आपको। इसका श्लोक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल भी बुक मत देख लीजिएगा, आप बिल्कुल अपने दिमाग से लिखिएगा कि क्या लिख पा रहे हैं। ठीक है, तभी आप जो है मेन एग्जाम में लिख पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मिशन इंद्रधनुष और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन डिटेल। ठीक है, तो जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में, स्वस्थ भारत में, उसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मिशन इंद्रधनुष और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। 5 क्वेश्चन ये दिए हैं, और लग जाइए लगातार 1 घंटा में आपको लिखना है। ठीक है, घड़ी देख लीजिए, वॉच देख लीजिए, और टाइम लेके बिल्कुल बैठ बैठ जाइए। ठीक है, 1 घंटे में आपको फिनिश करना है ये क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन जो है उसका ही होता है जो इजी क्वेश्चन को अच्छी तरह अटेम्प्ट करे। ठीक है, जिसका नहीं होता है सिलेक्शन, उसका एकमात्र जो दिक्कत क्या होती है, होपलेस होके इजी क्वेश्चन को भूल जाना या इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाना। ठीक है, क्योंकि मुश्किल तो हर इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन इजी क्वेश्चन सबके लिए इजी था। लेकिन कई बार होपलेस होके, या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच लेते हैं कि यार मेंस पेपर है, बहुत तगड़ा पेपर आएगा। ठीक है, तो उसके हम इजी क्वेश्चन को टारगेट नहीं करते, ना पढ़ते हैं ना पढ़ के जाते हैं, और फिर जब एग्जाम देखते हैं कि यार इजी क्वेश्चन आ रहा है और लिखने के काबिल नहीं होते हैं, या एमसीक्यू में भी। ठीक है, तो वहां दिक्कत हो जाती है और वहीं आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन को टारगेट करना बहुत ही जरूरी है, और बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी मुझे आंसर राइटिंग करके और आईओ आर्मी टेलीग्राम जो डाउट ग्रुप है उसमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल आईडी भी मैं टेलीग्राम की दे दूंगा। अगर आपको ज्यादा ही जो है शर्म सी लगती है, बेइज्जती लग रही है, तो आप मेरे को पर्सनल टेलीग्राम जो आईडी है, प्रणय प्रसून मिश्रा नाम से, उसमें भी आप सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी भरपूर सहायता करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल सुबह तक या कल शाम तक आप आंसर राइटिंग जरूर कर लीजिएगा, 1 घंटा जरूर निकाल लेना इन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।